ये जो हम लोग देखे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दोनों ही टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, चाहे वह एनायन वैकेंसी हो या एक्स्ट्रा केटायन हो, दोनों ही टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। और अब हमको देखना है नॉन स्टोइकियोमेट्री में मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, मेटल एक्सेस था, मेटल एक्सेस में एनायन वैकेंसी देखे, एक्स्ट्रा केटायन देखे। अब हमको देखना है मेटल डेफिशिएंसी। तो यहां पर लिखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इसमें मेटल का कमी आएगा, यानी नंबर ऑफ केटायन बाय नंबर ऑफ एनायन में नंबर ऑफ केटायन ही घट जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में रेशियो क्या हो जाएगा, वो कमेगा, क्योंकि एनायंस तो अपने नंबर को मेंटेन रखा हुआ है, केटायन का संख्या घटा, जिसकी वजह से रेशियो घट जाएगा नंबर। तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि किस तरह के आयनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट्स होंगे। तो ये डिफेक्ट सिर्फ उसी तरह के आयनिक सॉलिड में होंगे जिसमें मेटल का वेरिएबल वैलेंसी हो, यानी मेटल मस्ट शोज देयर वेरिएबल वैलेंसी। जैसे अगर हम आयरन लिए, ठीक है, और इसके ऑक्साइड का बात किए तो इसके ऑक्साइड में यह Fe++ के रूप में भी रह सकता है, और यह अपने ऑक्साइड में यह Fe3+ के रूप में भी रह सकता है, या Fe2+ के रूप में भी रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देखिए तो हम लिख दिए FeO, ये ऑक्साइड ऑफ आयरन, और यहाँ पर अगर बात किए तो Fe2O3, ये भी ऑक्साइड ऑफ आयरन। अगर हम मेटल के ऑक्साइड का बात करें तो वैसा मेटल जो अपने वेरिएबल वैलेंसी को दिखलाए, पहला कंडीशन एप्लीकेबल होगा यहाँ पर कि निश्चित रूप से मेटल वो लेना है, उस मेटल का कंपाउंड लेना है जो मेटल अपने वेरिएबल वैलेंसी को दिखला पाता है। तो वेरिएबल वैलेंसी को दिखलाने के लिए ये Fe लिए। अब इसके क्रिस्टल को देखते हैं, जैसे ये Fe3+, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-। ठीक है, अब अगर हम इसके डिफेक्ट की बात करें तो कहीं भी एक आयरन हट जाए, क्योंकि है क्या मेटल डेफिशिएंसी, तो Fe2+ हट जाए। तो देखिए, तो अगर हम ऐसा लिख दिए Fe2+, ये O2-, Fe2+, O2-, ये O2-, O2-, और यहां से हम आयरन को हटा दें Fe2+, ये O2-, Fe2+, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-। अब यहां से जो आप आयरन हटाए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन नहीं रहा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ही रहता है सॉलिड। तो जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना होगा तो ऐसा करें कि यहाँ पर जो आयरन है उसको अगर +3 कर दी, जो +2 था एक को +3 कर दिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आयरन +2 में भी पॉसिबल है और +3 स्टेट में भी पॉसिबल है। तो जब एक आयरन हटा तो 2 पॉजिटिव चार्ज का कमी हुआ होगा। अब 2 पॉजिटिव चार्ज को हम इंक्रीज करा दें तो 2 Fe2+ वाले को 3+ में कन्वर्ट कर दें,
तो Fe2+ था 3+ में कन्वर्ट कर दिए, एक यहाँ पर Fe2+ था इसको भी 3+ में कन्वर्ट कर दिए, Fe3+ यहाँ भी लिख दिए। अब जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज, देखिए 3 3 6 और 6, ये 7 8 9 10 11 12 12 पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव देखिए 2 2 4 2 2 4 8 2 2 4 12, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के बराबर है। यहाँ भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के बराबर है, बट इट इज डिफेक्टिव। ये डिफेक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल का फॉर्मेशन हो गया और इसमें से एक मेटल बाहर निकल चुका, तो इसलिए इसको बोल दिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और यहाँ पर यह होल को फॉर्म करता है। और इस होल के बनने के वजह से, वैसे तो आपको बतला दिए कि कोई भी आयनिक सॉलिड होगा अगर वह डिफेक्टिव है तो उस स्थिति में पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को वह दिखलाएगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा होल के फॉर्मेशन की वजह से। जब ही होल का फॉर्मेशन होगा तो वह मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इसका मूवमेंट, इसमें शिफ्ट करना, ये होल मूव करता जाएगा। इसके जगह पर अगर दूसरा आयन आ जाए तो फिर होल वहां चला जाएगा जहां से दूसरा आयन आया, तो होल का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। चूंकि होल का मूवमेंट स्टार्ट हो गया इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, या पार्शियल कंडक्टर आप बोल सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ये पॉसिबिलिटी किसमें हो सकता है? तो सिर्फ उसी में जिसमें मेटल अपने वेरिएबल वैलेंसी को दिखलाएगा। वैसा कोई भी आयनिक सॉलिड नहीं जिसमें वेरिएबल वैलेंसी को मेटल ना दिखलाए, उसमें ये पॉसिबिलिटी आ जाए। जैसे अगर हम कहें कि ये Na2O में हो सकता है कि नहीं, तो एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि सोडियम तो अपने वेरिएबल वैलेंसी को दिखलाएगा नहीं। यह MgO में हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, मैग्नीशियम अपनी वेरिएबल वैलेंसी को दिखलाएगा नहीं। यह Al2O3 में हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम भी वेरिएबल वैलेंसी को नहीं दिखलाएगा। लेकिन FeO में हो सकता है। हाँ, अगर हम बात करें कि FeO में हो सकता है या यह Fe2O3 में हो सकता है, ये भी क्वेश्चन है दोनों का। यहाँ भी आयरन है, वेरिएबल वैलेंसी है, यहाँ भी आयरन है, वेरिएबल वैलेंसी है, निकला सकता है। तो इसमें हो सकता है या इसमें, तो आप ये देखिए, ये तो अभी हम समझा ही चुके कि FeO में पॉसिबिलिटी है, होल के फॉर्मेशन भी हो रहे हैं और पॉसिबिलिटी है एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने का प्रत्येक Fe2+ पर, इसलिए ऐसा था। लेकिन अगर हम सब जगह पर Fe3+ ले लिए, 3+ 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 ले लिए, सब जगह Fe3+ ले लिए, तो अब तो यहाँ पर Fe3+, 3+, 3+, 3+, ये सब जगह Fe3+ कर दिए। और तब कहीं यहाँ से हम एक Fe3+ को हटा दिए, अब यहाँ से हम एक Fe3+ को हटा दिए, तो अब 3+ यहाँ पर बढ़ाना है, तो क्या 3+ ये Fe पर में अब पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी नहीं दिखलाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि जिस केटायन के हटने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज का कमी आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज जो उसमें आयंस हैं उसमें बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर वो बढ़ सकते हैं तो इस तरह का डिफेक्ट दिखलाएंगे, अगर वह नहीं बढ़ सकते हैं तो इस तरह का डिफेक्ट नहीं दिखलाएंगे। तो यहाँ पर में भी ऐसा नहीं कि नजर बंद करके हम टिक कर लेंगे Fe है तो वेरिएबल वैलेंसी है, बस देखेंगे कि वह पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो पा सकता है या नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर होगा FeO। ठीक है।